हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सज्जनों, आज प्रसंग में मैं बताने जा रहा हूँ कि भगवान श्री राम जी सरकार ने पिता के प्रति पुत्र का क्या धर्म बताया है। पुत्र का पिता के प्रति किस प्रकार का भाव होना चाहिए, उसका क्या धर्म है, इस बात को यहाँ पर जो है और लिया गया है। तो सज्जनों, भगवान श्री राम जी सरकार ने स्वयं लक्ष्मण जी से कहा है कि हे लक्ष्मण, यदि किसी पुत्र का पिता, किसी का भी, यदि दुराचारी भी हो, चाहे संसार ने उसे त्याग दिया हो, क्योंकि जब दुराचारी है, उसके आचरण ठीक नहीं है तो संसार तो छोड़ेगा। तो भगवान राम खुद कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यदि किसी का पिता यदि दुराचारी भी है, चाहे संसार उसे ठुकरा दे, उसको त्याग दे, उसे छोड़ दे, फिर भी उसके पुत्र का धर्म है कि वह अपने पिता की भगवान की तरह पूजा करे। क्योंकि जिस प्रकार से भगवान का पूजन करता है और अपने मन में ऐसा भाव ला करके कि भगवान हमारी सभी इच्छाओं को पूरी करेंगे, सुख देंगे, उसी प्रकार भगवान की तरह ही और पिता को पूजना चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि हे प्रभु, भैया इसका कारण बताइए, ऐसा क्यों? क्योंकि तो राम जी सरकार ने कहा कि देखिए लक्ष्मण, क्योंकि पिता जो है मनुष्य का प्राणदाता होता है, बालक का जन्म देने वाला पिता है, जनक है। इसलिए हे लक्ष्मण, जो लोग पिता की भक्ति नहीं करते, ध्यान देना, जो लोग जो पुत्र अपने पिता की भक्ति का मतलब है उनकी आज्ञा का पालन, उनके बताए गए रास्ते पर नहीं चलना, उनके बताए गए रास्ते पर जो चलते नहीं हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उनको आदर भाव से नहीं देखते हैं, तो बताया है हे लक्ष्मण, देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी, अर्थात मैं उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। अर्थात कोई भी भगवान, कोई भी देव उस व्यक्ति के हाथ की पूजा को, उसके हाथ के द्वारा चढ़ाया गया जल, उसके हाथ से कोई भी पूजा पाठ किया गया, उसको देवता लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर रामचरितमानस में ये बात भी मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि भगवान स्वयं श्री राम जी सरकार प्रातः काल उठ करके क्या करते कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावै माता। तो सज्जनों, देखिए पिता के न होने का पता पुत्र को तब चलता है जिस प्रकार महाराज अंधकार होने पर सूर्य का पता चलता है कि सूर्य कोई है। जब अंधकार है, सूर्य के अस्त होने पर अंधकार जब प्रबल हो जाता है, तब हमें उनकी सूर्य की महिमा का पता चलता है। उसी प्रकार जिस बच्चे के सिर से पिता का साया उठ जाता है ना, तो उसे उस बात का एहसास होता है कि पिता के सामने मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, घर गृहस्थी की, खाना पीना, कपड़े लत्ते, क्या लेना है क्या देना है, केवल आज्ञा करनी थी। लेकिन जब जब पिता का हाथ जब उठ जाता है सिर से, तब उसको पूरा उस ABCD याद आ जाती है महाराज। इसलिए कहने का मतलब है, देखिए पिता जो होते हैं उम्र से कभी बूढ़े नहीं होते, केवल वो बूढ़े होते हैं तो अपने पुत्रों की फिक्र में बूढ़े हो जाते हैं। उनको अपने पुत्रों की चिंता जो रहती है कि मेरे बाद क्या होगा और क्या कर रहे हैं, उस कारण से वो जो है और बूढ़े होते हैं। नहीं, पिता कभी बूढ़ा नहीं होता। ध्यान रखिए सज्जनों, इसलिए भगवान श्री राम जी सरकार ने कहा है कि पिता की पूजा ही
मेरी पूजा है। सज्जनों ध्यान रखिए, जो व्यक्ति कहते हैं कि गंगा मैया में पाप धुल जाते हैं, हम पाप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, जरा सुनिए, गंगा जी में केवल वही पाप धुलते हैं महाराज जो गलती से हो जाते हैं। भूलवश हमसे कोई गलती हो गई, पाप कर्म हो गया, तो गंगा मैया में स्नान करने से, प्रायश्चित करने से दूर हो जाते हैं। लेकिन महाराज यदि आप किसी पाप कर्म को योजना बना करके, योजनाबद्ध तरीके से किसी कार्य को करने के लिए पहले से प्रोग्राम बनाएंगे, तो महाराज वो पाप तो आपको केवल एक जगह ही धुलेंगे, जाकर के यमराज के पास ही जाकर के उनका निपटारा होगा और आपको उसका कर्म फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें कोई भी पाप कर्म जानबूझकर, जानते हुए उस कर्म को न करें। गलती का भगवान गलती को माफ़ करते हैं, क्षमा चूक अनजानत कीरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। गलती से हुआ पाप देखिए सब क्षमा कर देते हैं। इसलिए और आज के प्रसंग में केवल इतना। अब आगे अगले प्रसंग में बताएंगे कि माता की ममता, माँ का महत्व, पिता की दया क्या है। सज्जनों, इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।